और भिंड से आपको बड़ी खबर बताते हैं, यहाँ पर बीजेपी विधायक संजीव सिंह का दिखा है बीएसपी प्रेम। सदर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के गले में बीएसपी का गमछा। 10 माह पहले ही बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। सर्किट हाउस में की बीएसपी जिला अध्यक्ष से यहाँ पर मुलाकात और बीजेपी विधायक का बसपा पार्टी का गमछा पहने वीडियो वायरल हो रहा। सोशल मीडिया पर वीडियो तेजी के साथ वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होने के बाद यहाँ पर बीजेपी में सुगबुगाहट तेज हुई है। भिंड में राजनीतिक गलियारों में मची खलबली और आगामी विधानसभा चुनाव से पहले ये ऐसा वीडियो सामने आया जिसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि आखिरकार बीजेपी में है या बीएसपी में, क्योंकि बीएसपी छोड़ी बीजेपी में शामिल हुए, बीजेपी से विधायक हैं और उसके बाद अब बीएसपी का गमछा यहाँ पर देखिए गले में डालकर घूम रहे हैं। तो तस्वीर देखिए सामने आई है। कहा जा 10 माह पहले ही बसपा छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे। अब सर्किट हाउस में बीएसपी जिला अध्यक्ष से मुलाकात, उनकी तस्वीरें सामने आई है और गले में बीएसपी का गमछा डाले नजर आए हैं। बड़ी खबर ये देखिए, संजीव सिंह आखिरकार किसके, बीजेपी या बीएसपी के, क्योंकि विधायक बीजेपी से और अब बसपा प्रेम दिख रहा। और हमारे सहयोगी राहुल सिंह जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल के पास चलेंगे। राहुल देखिए, इस पूरे मामले को लेकर तस्वीर देखिए किस बात की यहाँ पर समझी जाए क्लियर होती कि बसपा के साथ है या बीजेपी के साथ है। इस पर कोई उनसे जवाब पूछा गया, सवाल किया गया कि आखिरकार बीजेपी के होते हुए गमछा क्यों बीएसपी का गले में? जी शिवानी, मैं आपको बता दूं इस पूरे मामले के बारे में कि ये जो गमछा डाले हुए बसपा का गमछा डाले हुए गले में जो दिखाई दे रहे हैं, ये भिंड से बीजेपी के सदर विधायक संजीव सिंह कुशवाहा हैं, जो लगभग 10 महीने पहले ही बसपा को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं एक बार इनके गले में जो गमछा है उससे साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि भिंड विधायक का एक बार बसपा पार्टी के लिए फिर प्रेम दिखाई दे रहा है। वहीं पर जब से इस प्रकार का ये वीडियो वायरल हुआ है, वहां पर भिंड के राजनीतिक गलियारों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। वहीं पर अब लोगों के बीच ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि आखिर संजीव सिंह कुशवाहा किसके। तो लगातार इस मामले पे जब हमारी संजीव सिंह कुशवाहा से बात करने का प्रयास किया गया तो उन्होंने कैमरे के सामने बोलने से साफ मनाही कर दी और वहीं पर उनके द्वारा ये कहा गया कि ये सिर्फ एक मुलाकात के दौरान हुआ है, जहां पर जिलाध्यक्ष से सर्किट हाउस पर मेरी मुलाकात हुई है, एक औचिक मुलाकात हुई है, जिसके दौरान बसपा जिला अध्यक्ष के द्वारा मुझे स्वागत तौर पर यह गमछा पहनाया गया, जिसको मैंने स्वीकार कर लिया। लेकिन उनका ये कहा जाना और उनके गले में बसपा पार्टी का गमछा होना अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है, जिससे राजनीतिक गलियारों में आज चर्चाओं का विषय बने हुए। ठीक है राहुल, और देखिए इस पूरे मामले को लेकर अभी जो मुलाकात उनकी हुई है जिला अध्यक्ष से बसपा के, ये मुलाकात क्यों हुई, क्या इसके बारे में कुछ पता चल पाया कि आखिरकार वहां क्यों पहुंच गए मुलाकात करने के लिए? जी शिवानी, मैं आपको बता दूं कि ये मुलाकात कल भिंड जिले के अंदर जो दलित एक लड़की का कुछ समय पहले जनवरी में हत्या हुई थी गला दबाकर, उसके दौरान बसपा पार्टी ने कल विशाल रैली और धरना प्रदर्शन किया था। आपको रोकना चाहेंगे राहुल, देखिए तस्वीरें पहले दर्शकों को दिखा देते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो बीजेपी के विधायक हैं वो गले में बीएसपी का गमछा डालकर देखिए फोन पर बात कर रहे हैं और बीएसपी के जिला अध्यक्ष यहाँ पर देखिए मुलाकात करने पहुंच गए। तस्वीर देखिए दिखा रहे हैं दर्शकों को, बीजेपी विधायक होते हुए यहाँ पर अपना बीएसपी प्रेम दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में लाल घेरे में दिखा रहे हैं वो बीजेपी के विधायक जो कि गले में बसपा का यहाँ पर गमछा डालकर फोन पर बात कर रहे हैं। और 10 महीने पहले ही देखिए अभी ये बीजेपी में शामिल हुए हैं, बीजेपी का दामन थामा, बसपा छोड़कर बीजेपी में आए। तो क्या इनको अपनी कोई भूल का यहाँ पर पश्चाताप हो रहा है, क्या उसे यहाँ पर सुधारने गए हैं, आखिरकार क्या वजह है कि मुलाकात की यहाँ पर जिला अध्यक्ष और उसके बाद यहाँ पर गमछा भी बीएसपी का डाल लिया? इस तरह की तस्वीरें किसी और पार्टी का विधायक तो नहीं सामने रख सकता जब तक वो किसी एक पार्टी के साथ है। अब इस तस्वीर को लेकर देखिए सवाल तो खड़े होंगे कि आखिरकार ये कैसी तस्वीर है, इस तस्वीर के मायने क्या है, क्या वो बातचीत हुई होगी यहाँ पर जिला अध्यक्ष से बसपा के, जिसकी वजह से यहाँ पर पहुंचे थे वो? और हमारे सहयोगी देखिए राहुल भी लगातार बने हुए, राहुल के पास एक बार फिर से चलेंगे। राहुल देखिए आपसे यही पूछ रही थी मैं कि आखिरकार बातचीत हुई क्या है, क्या मसला था कि यहाँ पर पहुंच के मुलाकात करने के लिए बसपा के जिला अध्यक्ष से बीजेपी के विधायक? जी शिवानी, मैं आपको बता दूं कि भाजपा के जो विधायक संजीव सिंह कुशवाहा हैं, उनका लगातार यही कहना है कि वो सर्किट हाउस में किसी काम के चलते वहां पर गए हुए थे। वहां पर बसपा विधायक, बसपा जिलाध्यक्ष पहले से वहां पर मौजूद थे। जब उन्होंने एक दूसरे को आमने सामने देखा तो उन्होंने एक स्वागत तौर पर यह गमछा उनके गले में डाला। लेकिन उनका ये कहना कहीं तक भी सही हो, लेकिन आज जो भिंड के राजनीतिक गलियारों में जो सुगबुगाहट है, वो आज यही सुगबुगाहट है कि आखिर संजीव सिंह कुशवाहा किसके, आखिर संजीव सिंह कुशवाहा ने बीजेपी विधायक होते हुए क्यों बसपा का
गमछा अपने गले में डाला। तो लगातार ये सरगर्मियां तेज होती जा रही हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में इसके क्या कयास लगाए जाएंगे ये तो वक्त ही बताएगा। जी ठीक है, देखिए इस बारे में क्या अभी तक जो बीजेपी विधायक है इनसे बीजेपी की तरफ से कुछ सवाल जवाब किया क्या? जब ये तस्वीरें सामने, कब की तस्वीरें हैं वैसे ये? जी मैं आपको बता दूं शिवानी, ये कल की तस्वीरें हैं जब यहाँ पर बसपा के द्वारा विशाल रैली और धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उसी दौरान बेंच सर्किट हाउस में बसपा जिला अध्यक्ष वहां पर रणनीति बना रहे थे इस विशाल रैली की और धरना प्रदर्शन की। उसी दौरान वहां पर बीजेपी विधायक का पहुंचना हुआ है। अब वो वहां पर उनसे मिलने पहुंचे हैं या अपने आप वहां पर किसी एक इस संयोग की मुलाकात थी, इसको कहा जाना अभी कोई साफ नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच में जो मुलाकात हुई उस दौरान ये देखने को मिला है कि बसपा जिला अध्यक्ष द्वारा उनको अपनी पार्टी का गमछा स्वागत तौर पर दिया गया या उन्हें एक प्रेम के तौर पर उन्हें पहनाया गया है, ये भी अभी कोई साफ नहीं है। हालांकि राहुल ये बड़ी बात है क्योंकि बीजेपी भी तस्वीर को अभी तक क्या कोई ऑब्जेक्शन, किसी तरह की कोई बात यहाँ पर कही गई है क्या? जी शिवानी मैं आपको बता दूं कि अभी भाजपा के किसी भी कार्यकर्ता, जिला अध्यक्ष या किसी भी अन्य वरिष्ठ कार्यकर्ता या आधिकारिक तौर पर इसकी किसी ने पुष्टि नहीं की है और अभी सभी के सभी बसते नजर आ रहे हैं और कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। जी ठीक है, देखिए बीजेपी ने भी अभी तक इस पूरे मामले को लेकर कुछ नहीं कहा, न ही बीजेपी के विधायक कुछ कह रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि आखिरकार तस्वीर फिर सामने आई क्यों? ये बीएसपी के साथ है या बीजेपी के साथ? राहुल देखिए इस पूरे मामले को लेकर अब जो बसपा है उसका क्या कोई स्टैंड दिख रहा है? और हालांकि इस पूरे मामले पे हम बसपा की बात करें या भाजपा की बात करें सभी ने चुप्पी साध रखी है और कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन ये जो तस्वीरें हैं, ये जो अपने आप में ये जो स्वागत के तौर पर जो गमछा पहना है बसपा का बीजेपी विधायक ने, ये अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहा है और राजनीतिक गलियारों में लगातार सरगर्मी को तेज कर रहा है। जी बिल्कुल राहुल, देखिए राजनीति में ऐसी तस्वीरें वैसे सामने आती हैं। अगर आप किसी एक दल के साथ हैं तो आप उसी दल के साथ ही नजर आएंगे, दूसरे दल के साथ आप खड़े नजर नहीं आ सकते, वरना आपको या तो बागी समझा जाता है या तो आप कोई नाराज होते हैं किसी बात को लेकर, तभी आप दूसरे दल के पास जाते हैं। तो क्या कोई नाराजगी थी यहाँ पर बीजेपी विधायक की? 10 महीने पहले तो आए थे बीजेपी में, कोई यहाँ पर बात थी जो चुभ रही थी जिसके वजह से उनको जाना पड़ा बीएसपी के जिला अध्यक्ष से मुलाकात, बसपा के जिला अध्यक्ष से मुलाकात करने के लिए? ये निश्चित ठीक है, आपको रोकना चाहेंगे राहुल। भूपेंद्र गुप्ता जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता है वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ, उन्हीं के पास। भूपेंद्र जी देखिए इस पूरे मामले को लेकर जो तस्वीर यहाँ पर सामने रखी जा रही है, हालांकि आपका इससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन दो पार्टियों के बीच की जो तस्वीर, इससे आप क्या कहेंगे? चुनावों से पहले से तस्वीरें आना क्या दिखा रहा है? नहीं, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ज्वालामुखी धधक रहा है और इसीलिए जो लोग जो है कल पद के लालच में भाजपा में आए थे वो फिर से वापस अपनी सुरक्षा के लिए भाग रहे हैं। ये तो भारतीय जनता पार्टी में वातावरण बना हुआ है। अभी भारतीय जनता पार्टी के मक्खन सिंह जी जो पूर्व सांसद थे वो हमारी पार्टी उन्होंने ज्वाइन कर ली है। तो अगर जो भारतीय जनता पार्टी में उन्हें अपना भविष्य सुरक्षित दिखाई पड़ रहा होता तो क्यों भागते? ये तो भारतीय जनता पार्टी को बताना चाहिए कि संजीव सिंह जी जो है भाजपा में है कि बीएसपी में है। ठीक है भूपेंद्र जी, देखिए यहाँ पर बिल्कुल बेशक ये बात तो बीजेपी जाने और इसी के साथ ये संजीव जी जाने जो कि विधायक है बीजेपी से। लेकिन देखिए एक चीज आपसे सवाल ये बनता है कि यहाँ पर ऐसी तस्वीर जब सामने आ रही है तो आपको क्या लगता है बीजेपी अपने लोगों को जोड़कर नहीं रख पा रही? जो हाल फिलहाल उनके साथ जुड़े हैं अब वही उनसे दूर जा रहे हैं, कहीं कोई चूक हो रही क्या लोगों को जोड़कर रखने में नाकाम दिख रही है बीजेपी आपको? भाजपा ने जिस लोभ लालच के आधार पर लोगों को पार्टी से जोड़ा था वो जो है सौदे अनुबंध पूरे नहीं हुए होंगे, इसलिए लोग भाग रहे हैं। या तो अपनी जो है जो उन्होंने वादे करे थे उनकी पूर्ति नहीं हुई होगी। तो ये तो सारी चीजें धीरे धीरे स्पष्ट होती जा रही हैं कि लोकतंत्र को जो है सत्ता में बने रहने के लिए वो हर तरह का नैतिक अनैतिक काम कर सकते हैं और विचारधारा से उनका कोई लेना देना नहीं है। वही काम भाजपा ने किया था और एक चुनी हुई सरकार को गिराकर जनमत की हत्या कर दी। ठीक है भूपेंद्र जी, जैसा कि आप बता रहे कि यहाँ पर चुनी हुई सरकार को गिराया, फिर उसके बाद जनमत की हत्या की। बहुत से लोग, आपने अभी जिक्र भी किया कि आपकी पार्टी में भी आ रहे हैं बीजेपी छोड़कर, तो क्या आपको लगा कि उन लोगों को कोई नाराजगी थी, कोई यहाँ पर उनकी अवहेलना हो रही थी, कोई यहाँ पर नजरअंदाजगी उनकी की जा रही थी और शायद यही कारण कि आज ये बीजेपी के विधायक संजीव जी भी बीजेपी से हट के बसपा साथ ले चले साथ साथ अपने?
नहीं देखिए, ये लोग तो स्वयं बाद में बयान देते हैं ना। अभी जैसे अभी इनने बसपा का पट्टा पहना है, तो ये खुद ही बताएंगे कि क्यों इन्होंने डाला है। वो बीजेपी के जो लोग छूट के आ रहे हैं वो खुद ही बता रहे हैं कि बरसों से उनको बैठकों तक में नहीं बुलाया गया, उनकी अवहेलना की जाती, इसलिए वो कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। अब जो कर्नाटक में जिन लोगों ने पार्टी बदली है वो भी यही कह रहे हैं कि उनको जो है हाशिए पर डाल दिया गया और उनका शोषण हो रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी बदली है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के सोचने का विषय है। कांग्रेस पार्टी तो एक साक्षी भाव में प्रेक्षक की तरह चीजें देख रही है और इन घटनाओं पर नजर रखेगी। बिल्कुल भूपेंद्र जी, और देखिए यहाँ पर इस तस्वीर के सामने आने के बाद देखिए ना सवाल जरूर खड़ा होगा कि आखिरकार 10 महीने पहले ही जो साथी आज बसपा के साथ चले, जो बीजेपी का दामन थाम कर आगे बढ़े थे, क्या ऐसी नाराजगी हो गई कि यहाँ पर बीजेपी का दामन तोड़ दिया और बसपा का दामन एक बार फिर से क्या वो थाम रहे? कयास यही लग रहा है, लेकिन इस तरीके की राजनीति से क्या आपकी पार्टी को कोई फायदा दिखता है? देखिए, हमारी पार्टी को तो फायदा जनता के सोच से होगा। जिस जनता का दमन भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिसने एक लूट राज की स्थापना की 18 साल में, जहां पर जो है एक आम आदमी के ऊपर 50,000 करोड़ का 50,000 का कर्जा चढ़ गया है। कर्जा लो घी पियो, कर्जा लो घी पियो की राजनीति जो लोग कर रहे हैं, जनता उनसे संतुष्ट नहीं है और इस कुशासन राज को उखाड़ना चाहती है। तो ये तो हम इन सवालों को लेकर जिन सवालों को जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता हमें उस पर समर्थन दे रही है, ये चीज सामने है। भारतीय जनता पार्टी अपने कुराज को जो इन्होंने लूट की है उसको 2 दिन में तो बदल नहीं सकती, इसलिए मुंह छुपाए फिर रहे हैं विकास यात्रा में। इसलिए जो है इनके लोगों को खदेड़ा है जनता ने। आपको क्या लगता है भूपेंद्र जी, आने वाले वक्त में चुनावों के करीब आते आते और भी लोग दामन छोड़ सकते हैं बीजेपी का? देखिए, निश्चित रूप से संतुष्ट नहीं है। बीजेपी में एक बड़ा तबका ऐसा है जो सौदे के बच्चों से परेशान है। उनको जो महत्व दिया गया है, उन्हें हारने के बाद भी मंत्री पद के दर्जे दिए गए, और भारतीय जनता पार्टी की जो दरी उठा रहे हैं बरसों से 20-20, 30-30, 40 साल से, उन्हें जीतने के बाद भी जो है मंत्री पद नहीं दिए गए हैं, ना उन्हें जो है निगमों में बिठाया गया है। तो निश्चित रूप से उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन है, एक तनाव है, अवसाद है, और उस अवसाद के कारण भारतीय जनता, और इसके बाद उन्हें धमकी दी जा रही है कि हम 75% टिकटें काट देंगे, फार्मूले लगा देंगे। तो ये जो उनके अवचेतन में जो बात है वो ये है कि उनका भविष्य। ठीक है भूपेंद्र जी, आपको मैं रोकना चाहूंगी। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता नेहा बग्गा जी भी जुड़ चुके हैं, मैं उनका रुख करूंगी सीधे। नेहा जी, देखिए यहाँ पर तस्वीर क्या बता रही है? क्या आप अपने लोगों को संजो के रख नहीं पा रहे, या आपके विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जो कि अब बसपा का पट्टा गले में डालकर पहुंच गए मुलाकात करने जिलाध्यक्ष से बसपा के? नहीं, मुझे लगता है कि अगर कोई किसी का मंच है, किसी का कार्यक्रम है, तो कई बार स्वागत के लिए इस प्रकार के पटके पहनाए जाते हैं। भाई, अब अगर संघ के किसी कार्यक्रम में प्रणब मुखर्जी साहब आए थे तो क्या वो संघी हो गए थे? क्या वो भाजपा ही हो गए थे? क्या उन्होंने भाजपा शामिल कर ली थी? अगर इंदिरा गांधी जी संघ के अब कार्यक्रम में आई थी तो क्या उन्होंने संघ में अपना दाखिला ले लिया था, या भारतीय जनता पार्टी की हो गई थी? तो इस प्रकार की संकीर्ण मानसिकता के साथ में जो कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता जिस प्रकार की बात करते हैं, सबसे पहले अपने गिरबान में झांकना चाहिए, सोचना चाहिए कि इस प्रकार के कई कार्यक्रम होते हैं। आपने इंदिरा गांधी का जिक्र किया यहाँ पर, क्या विधायक का इस तरीके से किसी भी दूसरी पार्टी के जिलाध्यक्ष से मिलना, उसका गले में उसके पार्टी का गमछा डालना, ऐसी तस्वीरें आपने देखी है ज्यादातर? समस्या है, क्या समस्या है? अगर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम है और उस पे मंच पर किसी और दल से बुलाया जाता है, और कई ऐसे मंच होते हैं जहाँ पर सभी दल के लोग होते हैं, और वहाँ का जो भी प्रोटोकॉल हो, वहाँ पे जिस प्रकार से भी स्वागत की प्रक्रिया हो, उसको वैसा स्वागत किया जाता है। इनका दिल आपको नहीं लगता जुड़ा है बसपा से? आपकी पार्टी में रहकर यहाँ पर बसपा के साथ क्या आपको कोई यहाँ पर बैर नहीं है? क्या यहाँ पर जिस तरीके से सब कहते हैं कि बसपा तो आपके साथ ही चलती, तो क्या इसीलिए आप इतनी पोलाइटली ले रही बातों को? आपको 2 ऐसे बड़े उदाहरण दिए हैं कांग्रेस पार्टी के, और स्टॉलवर्ड लीडर्स के नाम लिए हैं, प्रणब मुखर्जी साहब और इंदिरा गांधी जी। आप क्या ये मान रही हैं, या कांग्रेस पार्टी क्या ये मान के चल रही है कि उस दिन से उन्होंने भाजपा की सदस्यता ले ली थी, या संघ में शामिल हो गए थे? तो इतनी छोटी मानसिकता के साथ नहीं चलने चाहिए। कई सामाजिक कार्यक्रम होते हैं जिसमें प्रत्येक जो जनप्रतिनिधि है किसी भी दल का हो, वो दल से उठकर वहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। मतलब आपका मानना है कि जो तस्वीर सामने आई है आपके विधायक की, इसको लेकर जो कांग्रेस कह रही है
कि आपकी पार्टी से भी और लोग भी छोड़कर जाएंगे, बहुत से लोग आपका साथ छोड़कर हमारे साथ चले भी आए, भी हमारे साथ जुड़े भी थे कांग्रेस के प्रवक्ता, तो क्या सारी बातें गलत है इस तस्वीर के बाद? आप इस चीज को फिलहाल अभी कुछ नहीं समझती, आप समझती सिर्फ एक नॉर्मल सा प्रोग्राम था जहां पर वो गए थे, दैट्स इट, और कुछ भी नहीं? क्योंकि देखिए, कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है, जिसके मंत्री सरकार रहते हुए छोड़ दें अनैतिक इनकी नीतियों के कारण, जिसमें एक मंत्री गए कि ट्रांसफर उद्योग, जो अवैध शराब का जो नीति है, जिस प्रकार से खनन माफिया, उत्खनन माफिया ये सब पैदा हुए, तो ये कांग्रेस पार्टी का कल्चर है। और कांग्रेस पार्टी में तो चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, चाहे संगठन का कोई पदाधिकारी हो, लाइन से सब छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। मगर एक सार्वजनिक मंच पर जो सामाजिक कार्यक्रम में अगर अलग अलग दलों से लोग इकट्ठे होते हैं, तो उसमें कांग्रेस राजनीति ढूंढ रही है। मैंने 2 बड़े शीर्ष नेतृत्व का कांग्रेस के नाम लिया है, मुझे बता दीजिए क्या वो भारतीय जनता पार्टी के हिस्सा बन गए क्या? तो इस तरीके की संकीर्ण मानसिकता नहीं होनी चाहिए। इस सामाजिक कार्यक्रमों में, सामाजिक मंच पे हर दल का जनप्रतिनिधि होता है और उसका स्वागत की अपनी प्रक्रिया है, क्या समस्या है उसमें? ठीक है, यानी कि कुल मिलाकर बीजेपी को कोई दिक्कत नहीं, खबर का इस पूरी तस्वीर को लेकर बवंडर खड़ा किया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपने आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और कांग्रेस हमारे प्रवक्ता जो हमारे साथ जुड़े उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो तस्वीर देखिए यहाँ पर जो सामने आई बीजेपी के विधायक की, इसको लेकर बीजेपी के प्रवक्ता का कहना कि सिर्फ कार्यक्रम में जा रहा, ये कहना नहीं होता कि आप उस पार्टी को पसंद कर रहे हैं या फिर आप उसके साथ चल रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।